क्या श्री जी के 28 नामों के पाठ से लीला में प्रवेश हो जाएगा? राधे राधे महाराज जी, आपने श्री राधा रानी के 28 नामों का पाठ करने को कहा। महाराज जी, इन 28 नामों का पाठ करने से हमें प्रिया प्रीतम की लीला में सहस्री भाव से प्रवेश मिल जाएगा। देखो, एक होता है पाठ करना और एक होता है लीला में प्रवेश पाने के लिए निरंतर चिंतन करना। पाठ कर रहे हो, उसका लाभ मिलेगा, कल्याण हो जाएगा। ये बातें हैं, लेकिन तुम श्री जी के पास पहुंच ना जाओ। लीला में प्रवेश इसके लिए हर समय कबहू काल वृथा नहीं जाए। हर समय राधा 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 किसका प्रश्न है आपका? हर समय जपो, हर समय एक विश्वास खाली ना जाए। भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे भगवान की आराधना कर रहे थे। अपने परिवार को, राज्य को त्याग करके, और एक हिरण के बच्चे से उनका मोह हो गया तो अगला जन्म हिरण का हुआ। इसीलिए हमें हर समय सावधान होकर भजन करना। भजन करने से भगवत प्राप्ति होगी। जैसे हम कोई पाठ कर लिया, इसके बाद संसार का चिंतन चल रहा है तो पाठ का फल मिलेगा, लेकिन आपको श्री जी की मिल जाए, श्री जी की सेवा में पहुंचना है। इसके लिए निरंतर राधा राधा रटना होगा। हर श्वास खाली ना जाने पावे, तभी भगवत साक्षात्कार होता है। हर श्वास, ये पाठ जो है ये धीरे धीरे लगाने के लिए है, सबसे बढ़िया बात है। श्वास जैसे चल रहा ना, राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ। हर श्वास में राधा राधा राधा, सबका मन गया, ऐसे भगवत प्राप्ति होती है। अब ऐसा हो तो 5 मिनट पाठ कर लिया और फिर 24 घंटे मनमानी करें, भगवत प्राप्ति हो। भगवत प्राप्ति के लिए निरंतरता चाहिए। देवर्ष नारद जी ने भगवत प्राप्ति का, भक्ति का स्वरूप बताया। तदर्पिता अखिला चरिता तत्स्मरण परम व्याकुलते। हर आचरण भगवान के अनुकूल होकर भगवान को समर्पित कर दे और एक क्षण भी भगवान का विस्मरण ना हो। अगर विस्मरण हो तो परम व्याकुलता, रोना आने लगे, तब जाने कि हमारे अंदर भक्ति का रंग चढ़ रहा हो। ये भगवत प्राप्ति निश्चित करा देगा। अगर उन्हीं 28 नामों को बार बार से चलाती रहिए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। राधे राधे राधा बल। श्री हरिवंश महाराज जी, मन में तड़प रहती है कि भगवान के साक्षात दर्शन कब होंगे। महाराज जी, अत्यधिक प्रभु भक्ति पश्चात स्वप्न में श्यामा श्याम लीला के दर्शन होते हैं। मन में छटपटाहट तड़प रहती है कि साक्षात प्रभु के दर्शन कब प्राप्त होंगे। महाराज जी, हमेशा आपकी इग्रा रील्स देखकर मोटिवेशन मिलता है। आपसे बहुत प्रेम है महाराज जी। प्रभु के लिए कब आंसू आएंगे, कब उनको देख पाएंगे, ऐसी तड़प है। नाम जप, नाम जप, ये सब बातों का हम सार। जितना अधिक नाम जप करोगे उतने ही नामी का रूप प्रकाशित होने लगेगा। देखिए, रूप नाम आदिना। अगर आप हो, आप कौन हो, इसके परिचय के लिए नाम ही कराएगा। आपका नाम जब उच्चारण अच्छा, आप अमुक है, नाम ही रूप को जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता, जो हमारे प्रयास का रूप है। श्यामा श्याम का रूप है, वह नाम में समाया हुआ है। किसी चित्रकार की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वह रंग नहीं है। जो श्याम रंग प्रभु के श्री अंग में है, वह सृष्टि में रंग नहीं, क्योंकि सृष्टि त्रिगुण माया से रची गई। और भगवान का देह सच्चिदानंद में, तो भगवान के जो देह की श्याम है वो है ही नहीं सृष्टि में। और प्रियाजू की जो गोरी पला है, वह कोई ल बली पीता अरुण छ मनत तड़ लता भाम पीत। और अरुणिमा लिए हुए अनंत बिजलियां की सी कांति लाडली जू के श्री अंग की। और लाल ज इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर। वो उदाहरण केवल इंद्र नीलमणि का, लेकिन इंद्र नीलमणि प्राकृतिक और प्रभु चिदानंद में तो वो जो रूप है वो नाम में समाया हुआ है। हम जितना नाम जप करेंगे, तो आप जैसे अभी बताए कि लीला चिंतन आदि, लीला गायन आदि से स्वप्न में श्यामा श्याम, तो ऐसे नाम जप करते हुए बैठे बैठे आपके अंदर सामने प्रिया प्रीतम की झांकी आने लगेगी। तब समझे कि हमारा नाम रंग ला रहा है। खूब नाम जप करो, पहले पाप भस्म करेगा, अनर्थ की निवृत्ति करेगा, फिर रूप की झांकी देगा, लुभायमान होने लगेगा। फिर जो आनंद की अनुभूति होती है बताया नहीं जा सकता। हाँ, मन अंदर ही अंदर उसी में डूबता रहता है। और जब रूप की पिपासा जागृत हो जाती है, रूप की प्यास तब रहा नहीं जाता, तो चिल्ला चिल्ला कर रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। वो भगवत दर्शन की लालसा चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है, क्योंकि उसको लगता है अब क्या होगा, मेरे तो कोई साधन नहीं है और मिल वो रहे नहीं, अब किससे क्या कहूँ। तो जो विवश हो जाता है तो रोना ही आता है। तो रो रो के जब पुकारता है, तब उसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है। महाराज जी, मुझे डिप्रेशन और मैं करने वाला था, आपकी लज देख देख के मैं मोटिवेट हुआ। मैं नया जीवन केवल और केवल आपकी इन रील सही में आज जीवित हूँ। आपको नहीं बहुत, हाँ बहुत।
सावधान, अब कभी ऐसा सोचना भी नहीं, क्योंकि ये जीवन प्रभु के लिए है। बच्चा, कोई समस्या का समाधान नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा जीव। अब देखो कितना सुंदर जीवन तुम जी रहे हो। कितना सुंदर जीवन है कि आप भगवत जीवन जी रहे हो। और कहाँ आप गंदी बात, सबसे बड़ी गंदी बात, सबसे बड़ा पाप होता है हाथ करना। कैसी गंदी बात गई थी, इस मन ने क्या सिखा दिया था? यही है कि बिना सत्संग के जीवन निरर्थक हो जाता है, तो पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता। खूब सावधानी पूर्वक रहो और नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, दूसरों को सुख पहुंचाओ।